कौन है एक्सरसाइज 12, एक्सरसाइज 6.3 हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आकृति दे रखा हुआ है, कौन आकृति 6.23 सॉरी 3/7 में बना दीजिए आकृति 6 हो गया। बड़ा आकृति बना रहे हैं, ठीक ना, वीडियो में दिखने के लिए, ठीक ना। ए बी सी, ठीक है, और क्या दिया यहाँ पे डी और ई, ठीक है, और इसको इससे मिला दिया है, शायद ये कंफर्म है, इसको इससे मिला दिया है। और क्या दिया है देखो, दिया है यदि, यानी कि दिया है त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के सर्वांशम है। सबसे पहले देख लेंगे, ठीक ना। हम लोग को प्रूव क्या करना है, ठीक ना, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना हम लोग को, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज किसके, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। देख लो ध्यान से कौन कौन सर्वांशम दिया, त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई कहा है मेरे पास, ए बी और ई, यानी कि जो हॉरी वाला त्रिभुज है ना, हो गया ये वाला त्रिभुज, ठीक ना, और त्रिभुज ए सी डी, ए सी और डी, यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक ना, कौन सा, क्या आपस में सर्वांशम है। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं ये क्या क्या दिया है इसमें, ठीक ना। चलो इसमें लेते हैं त्रिभुज कौन सा, ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना। क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले बात किया जाए त्रिभुज ए डी ई, यानी कि इतना का बात हो रहा है, ना इतना का, हाँ। त्रिभुज ए डी में क्या है और त्रिभुज एबीसी में क्या है, देखो त्रिभुज एबीसी ये पूरा का बात हो रहा है। ये जो एंगल ए है ये दोनों में कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है, लिख लेते हैं, ठीक ना। क्या हो जाएगा हमारा एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई बराबर एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी क्या है, कॉमन है, यानी कि क्या है ये, इसको उभयनिष्ठ है। क्या हो जाएगा ये, उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और बताओ सब, एक वो चीज और दे रखा हुआ है क्या, अगर मान लो ये दोनों सर्वांशम है, कौन सा कह रहा है, त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी सर्वांशम है, तो क्या होता है, समानुपाती भी होता है, इसका होता है ना। तुम क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, ये वाला आप यहां पे देखो, ये वाला फिगर, ये वाला इसको अलग कर दे, क्या करिए टाटा, हो गया नहीं, ये हुआ। और इस पे एक लाइन खींचा हुआ है, क्या नाम है इसका, ए ई और बी, है कि नहीं, और यहाँ पे दिया डी दिया है डी, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, कौन सा, ए बी बटा ए डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ लोग, लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं, ठीक ना। ए बी बटा ए डी लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से इधर भी लिख सकते हैं, कौन सा, ए सी बटा ए ई लिख सकते हैं, बराबर ए सी बटा ए ई। अब देखो यहां पे तुम लोग ध्यान से, दो त्रिभुज के तुम्हारा समरूप होने का क्या रूल होता है, बता लो तो, या तो दो साइड एक एंगल बराबर होना चाहिए, या फिर कम से कम दो एंगल बराबर होना चाहिए, तब ना समरूप होता है। तो देखो यहाँ पे एक एंगल दोनों में बराबर है, दोनों त्रिभुज में बराबर है। अच्छा, और इस बाटा का मतलब कुछ होता है, ए बी के बराबर क्या है, ए सी है, और ए डी के बराबर क्या है, ए ई है। ये दोनों त्रिभुज में ये भी बराबर है, समानुपाती है, तो बराबर है। बात समझ नहीं आया। तो इस तरह से
कौन सा त्रिभुज ए डी ई हो जाएगा समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके ए बी सी के कौन से साइड एंगल साइड समरूपता समरूपता से। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को उनको। चलो देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है पहले आकृति देख लो। आकृति कह रहा है 6.38 कहाँ बा 6.38 हो, हई वाला हो। चलो पहले आकृति देखो तो यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है ये लाइन दिख रहा है, दिख रहा है तो देख लो, लिख लो यहाँ पे, ठीक ना, ये रहा। ठीक है, नाम देते हैं ए बी सी, ठीक ना। इस पे वो लंब बना कर रखा हुआ है 90 डिग्री का। ये क्या है ई, और भी दे रखा है यहां से वो इस पे जा रहा है, ये क्या है डी, ये भी 90 डिग्री का बना कर रखा हुआ है, ठीक ना। क्लियर हो गया। अब देख लो ध्यान से, यहाँ पी रखा हुआ दिया हुआ है, ये बिंदु बहुत आसान तरह तो लतिया दे, ठीक है। चलो हो गया ना, ये फिगर बन गया। अब इसमें से क्या क्या प्रूव करना है वो सब लिख लेते हैं, ठीक ना। हमें सिद्ध करना है फर्स्ट में त्रिभुज ए ई पी है रे, ए ई पी समरूप कौन सा त्रिभुज है सी डी पी। नहीं देखना है तो सीधे बोर्ड पे देखो, त्रिभुज ए, त्रिभुज क्या है ए बी डी समरूप है किसके त्रिभुज के सी डी के, त्रिभुज सी बी ई है ना, सी बी ई। हाँ मेरा सिद्ध करना वही ना, हम लोग को सिद्ध करना वही तो लिख रहे हैं, ठीक है। और क्या दिया है तीसरा में, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज किसके, बोलो ना जी तुम लोग, ए डी डी के। और चौथा क्या प्रूव करना हम लोग को, त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज किसके, त्रिभुज बी ई सी के, है ना, प्रूव करना हम लोग को। चलिए बारी बारी से प्रूव कर देख लें। चलो दिखाते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया जी, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज कौन सा सी डी पी, है ना है। चलो देखते हैं ए ई पी कहाँ इसमें देखना है, ए ई पी यानी कि इसका बात हो रहा है, ये त्रिभुज का, ये त्रिभुज बात हो रहा है ना। चलिए और त्रिभुज कौन सा है सी डी पी, सी डी एंड पी, इसी बात हो रहा है, इसके अपोजिट वाले त्रिभुज का ध्यान देना है हमको। कैसे इसको क्या करना है हम लोग को प्रूव करना है, तो लिख लेंगे त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, क्या सी डी पी में। अब देखो दोनों में क्या है, यहां भी 90 डिग्री कोण है, यहां भी 90 डिग्री कोण है, सब कोण है ना। तो लिख लेंगे कौन सा एंगल ई बराबर डी, लिख देना डायरेक्ट है ई डी, लिख लो एंगल ई बराबर एंगल डी क्या है सम कोण, यानी कि 90 डिग्री का है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हम पहले ही बता दिए हैं, 2 लाइन अगर हम काटा कुटी कर दे, ठीक ना, तो इसके बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होता है। कैसे होता है बुआ, शीर्षा विमुख कोण से होता है, ठीक ना। चलो तो क्या लिख देंगे, ये वाला एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई बराबर एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी, ठीक ना। कैसे शीर्षा भी मुख कोण से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा तो लोग पता है कि अगर 2 एंगल भी बराबर हो जाता है तो त्रिभुज समरूप हो जाता है, क्लियर है ना। तो लिख लेंगे, बात खत्म। तो त्रिभुज कौन सा हमारा, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज किसके सी डी पी के, किससे एंगल कोची समरूपता
समरूपता से। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोले, लड़के लोग किसी को दिक्कत है जी? पक्का? ठीक है, चलिए दूसरा देखा जाए इसका। चलिए दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा थी, दूसरा क्वेश्चन है कौन कौन सा देखना हम लोग को। देखो यहाँ पे लेते हैं सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। हम खेपात नहीं, कम कह देता नहीं कह देता नहीं, हम खेपात नहीं खे कह दी कह देता नहीं। जानता है सब, ये तुम ही लोग के लिए बना था स्पेशल, ये किसी का कॉपी नहीं है, मेरा खुद का है, ठीक ना? क्या शायरी, मेरा खुद का शायरी है। और मजबूर हम कहना नहीं चाहते थे, चाहना नहीं, कहना नहीं, सच में नहीं कहना चाहते, लेकिन कह रहे हैं, ठीक ना? अखिलेश बाबू के केरल में हो शामिल, अखिलेश और विकास, ठीक ना? तो ये जो शायरी है अखिलेश और विकास के लिए डेडिकेटेड है, ठीक ना? कि बउआ जौन पूछबा उ बताएम, ओला भागल ना है। तू जौन पूछबा उ बताएम, ओला भागल ना है। लेकिन पढ़ाओ समय में ज्यादा चीचा करब तो बुझ लियो हम संतोष पागल ना है। बात समझ बा? अब ई रील्स लागी स्टेटसों में लागी है, ठीक ना? आगे बढ़ जाओ, हो गया, मूव करो। दूसरा क्या है, दूसरा देखो ध्यान से। दूसरा में क्या कर रहा है, हमें क्या सिद्ध करना बुआ, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज कौन सा, ए बी डी समरूप त्रिभुज किसके, सी बी ई को सिद्ध करना है। तो फिर लिख लेते हैं, ठीक ना? त्रिभुज ए माने हॉल में लिखेंगे, ये हॉल लिखने के बाद, ठीक ना, लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक ना? हॉल में त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में। पहले देखो तो ए बी डी कहाँ है, यहाँ पे इस फिगर में ए बी और डी, यहां भी 90 डिग्री दिख रहा है, दिखा? ठीक है, तो लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेंगे। एंगल बी डी और ए, चाहे ए डी बी लिख लें, ए डी बी इक्वल टू, ठीक ना, एंगल सॉरी एंगल ए डी बी इक्वल टू, अब थोड़ा सा कौन सा, सी बी ई में देख लेते हैं, कहा सी बी और ई, यही वाला एंगल 90 डिग्री है ना? इधर का 90 तो इधर का 90 होगा, तो सी ई बी लिख दें, चाहे बी ई सी लिख दें। चलो एंगल बी ई सी, क्या ये समकोण है? कोई दिक्कत लिखने में? 90 डिग्री हो गया। अच्छा, एक और कोई एंगल बराबर कर दे, कौन कौन सा त्रिभुज, ए बी डी, कौन है, मोन करो, ए बी डी, ये हो गया। दूसरा क्या था, बी ई सी, कौन सा था, सॉरी सी बी ई था ना, सी बी और ई, दोनों में क्या है, ये वाला एंगल आ रहा है क्या, दोनों यही ना आ रहा है जी, ठीक है। दोनों में क्या आ रहा है, एंगल बी आ रहा है, तो लिख दें एंगल बी बराबर एंगल बी, दोनों में आ रहा है बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। हम क्या बोले हैं, दो गो एंगल जहां से बराबर भइल, क्या हो गया, वो समरूप हो गया। तो लिख लें, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, किस रूल से, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तीसरा बताया, तीसरा के लिए जगह है, नीचे है, कहाँ पे, चलो यही बताते हैं तीसरा, है ना, और जाएगा थोड़ा इधर उधर कर काटा लिया जाएगा। तीसरा क्या क्या कर रहा था, ए ई पी दिया है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी हमको, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज किसके,
ए डी बी के आंसर करना है। थोड़ा ए पी देख लें कहाँ है, ए ई पी ये हो गया। दूसरा क्या है, ए डी बी। ध्यान दो, ए ई पी में कितना है, ये 90 डिग्री है, और ए डी बी में ये डी वाला 90 डिग्री है ना। लिख ले, थोड़ा लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं, हल में लिख लेते हैं, ठीक ना। हल कुछ ये त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, ठीक ना। जो दिया इसको लिख लेते हैं, एंगल ए ई और पी इक्वल टू एंगल ए डी बी। एंगल ए डी बी क्या है जी, समकोण है 90 डिग्री, इसे लिख लो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दोनों समकोण है तो आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, एंगल ए ई पी में ए वाला एंगल और एंगल ए डी बी में ए एंगल दोनों बराबर है कि नहीं है, क्या है, कॉमन है, ठीक ना, उभयनिष्ठ है। हम लिख लें एंगल ए बराबर एंगल ए, क्योंकि दोनों त्रिभुज में एंगल ए आ रहा है, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत नहीं ना। एंगल से भी समरूप हो जाता है, और सब तो वही से समरूप हो रहा है जी, ठीक ना। तो लिख लें त्रिभुज कौन सा, ए ई पी समरूप त्रिभुज किसके, ए डी बी के। कौना रूल से हुआ, एंगल समरूपता से, ठीक ना। अब एंगल को भुजा समरूपता लिख सकते हो, सॉरी भुजा कोण को समरूपता लिख सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया, पक्का। एक और बचा, चौथा नंबर देखा जाए यहां पे, ठीक है, छाप लो सब, ठीक ना। देखो ये फिगर समझ में आएगा तो ही ये मैथ बनेगा, जिसको फिगर समझ में नहीं आएगा मैथ नहीं बनेगा, ठीक ना। चलो ठीक है, मूव कर, चौथा देखो, चौथा देखो, यही लग ले तू लोग रील से बना करके फेमस हो जाएगा, तो ठीक ना। चौथा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो मूव कर, चौथा देखो क्या कर रहा है, त्रिभुज को जी करा है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, और हमें सिद्ध करना क्या है, त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी, इन्हें सिद्ध करना है। जहां से नहीं दिखेगा ना कैमरों में बता देना सब कहां से नहीं दिख रहा है, ठीक ना, कोशिश, ठीक ना। चलो देखो अब यहाँ हॉल में क्या लिखेंगे हम लोग, माने आंसर में क्या लिखने वाले हैं हम लोग, त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी में, ठीक ना। चलो पीडीसी में क्या है, कहां क्या दिया, देखो तो पीडीसी पी डी सी यही वाला हुआ, और कौन सा है, बीईसी बी ई और सी में। देखो पीडीसी में ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है, और बीईसी में ये वाला एंगल 90 डिग्री है। लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, तो बन गया, इसमें क्या बनाना है कुछ जी। तो हम इसको लिख सकते हैं, एंगल ई बराबर एंगल डी, सॉरी हाँ, एंगल ई बराबर एंगल डी। दो देखो, एंगल ई हो गया बीईसी में, और एंगल डी हो गया पीडीसी में। क्या है, 90 डिग्री है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, समकोण है। क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा एक बात बताओ सब, यहां देखो बीईसी में सी कोण और पीडीसी में सी कोण, दोनों में है सी वाला, तो सी क्या है, कॉमन है, तो लिख लेंगे एंगल सी बराबर एंगल सी क्या है, उभयनिष्ठ है। और जब दो गो आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज कौन सा, पीडीसी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज बीईसी के। किस रूल से हुआ, तो एंगल समरूपता से। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हो गया ये कौन सा क्वेश्चन, 7 नंबर खत्म। कि लगा के आगे जीवन में हमने कई शौक पाले हैं, लगा के आगे जीवन में हमने कई शौक पाले हैं, गर्व से बोलो हम माँ गायत्री कोचिंग सेंटर वाले हैं। समझा?